हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। मैं ब्रजेश सक्सेना आप सभी के सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ। देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ठोसों के बैंड सिद्धांत का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठोसों में बैंड सिद्धांत क्या है, बैंड थ्योरी क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे और इसके आधार पर ठोसों का चालकों, अर्धचालकों और अचालकों, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर में वर्गीकरण करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ठोसों का बैंड सिद्धांत क्या है। तो ऊर्जा बैंड संरचना, किसी ठोस में असंख्य परमाणु होते हैं। हम ये जानते हैं कि चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, ठीक है, इनमें सभी क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ठोसों में इनकी संख्या ज़्यादा होती है और ये एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं। लिखा है जो परस्पर गाढ़ संकुलित होते हैं, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। प्रत्येक विलगित परमाणु में विविक्त परमाणु ऊर्जा स्तर 1s 2s 3s 3p आपने पढ़े होंगे आप बाउ का प्रिंसिपल केमिस्ट्री में। इससे इसका ऊर्जा स्तर पता करते हैं हम। इसकी जो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या होती है वो इसके ऊर्जा स्तर को दर्शाती है। यदि हम कल्पना करें कि ठोस के सभी n परमाणु परस्पर कैसे हैं, विलगित हैं। विलगित का मतलब होता है इनसे ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, तो उसमें ऊर्जा स्तरों के समुच्चय पूर्णता कैसे होते हैं, संपाती होते हैं। इसका क्या मतलब है कि n परमाणु निकाय के प्रत्येक ऊर्जा स्तर में n बलित अपभ्रष्टता होती है। प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों में स्वतंत्रता पूर्वक अधिष्ठासित रहते हैं। जैसे जैसे परमाणु परस्पर समीप आकर ठोस की रचना करते हैं, उनके बीच पारस्परिक संक्रिया होने लगती है। ठीक है, जैसे वो ठोस की रचना करते हैं, परमाणु आपस में एक दूसरे के समीप आते हैं, तो क्या होता है, इनके बीच में पारस्परिक संक्रिया होती है जो लगातार बढ़ती जाती है तथा जिसके कारण प्रत्येक ऊर्जा स्तर कैपिटल N पृथक स्तरों में विपाटित हो जाता है। व्यवहार में अगर बात करें तो n का मान बहुत अधिक, लगभग 10⁻23 घन सेंटीमीटर, यानी 1 घन सेंटीमीटर आयतन में लगभग 10⁻23 विपाटन होते हैं। अतः विघटित ऊर्जा स्तरों की संख्या इतनी अधिक हो जाती है तथा वे निकट हो जाते हैं। ठीक है, संख्या इनकी ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए एक दूसरे के निकट हो जाते हैं और लगभग एक संतत ऊर्जा बैंड का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, अब बैंड संरचना के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। पहले है चालन। चालक क्या होते हैं? तो कुछ ठोसों में पूर्णता पूरित निम्न बैंडों के ऊपर एक अंशतः पूरित बैंड होता है। ऐसा बैंड अंशतः पूरित परमाणु स्तरों से बनता है। यानी दो तरह के बैंड होते हैं, एक तो पूर्ण भरा हुआ होता है और एक आंशिक रूप से भरा हुआ होता है। जैसा कि क्षार धातुएं हैं, जैसे सोडियम में। ठीक है, तो सोडियम परमाणु के बाह्य 3s स्तर में एकाकी संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, तो 3s में क्या होता है, एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अतः सोडियम के एक ठोस टुकड़े में n परमाणु, प्रत्येक परमाणु ठोस को केवल एक 3s इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे 3s बैंड में केवल n संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः संयोजी बैंड 3s केवल अर्धपूरित होता है। ये आपको दिखाया गया है। 3s में एक इलेक्ट्रॉन, 1s 2s 2p और 3s, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, 2 4 6 10 और 1 11। अब बात करते हैं अचालकों की। तो अचालक क्या हैं? कुछ ठोसों में संयोजी बैंड परमाणु के बाह्य इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूर्णता पूरित होता है। ठीक है, जो संयोजी बैंड है इसका वो क्या होता है, पूरा होता है। जबकि कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊर्जा अंतराल में विलगित अगला उच्च बैंड पूर्णता रिक्त होता है। ठीक है, एक पूरा होता है और दूसरा पूरी तरह से रिक्त होता है। ठीक है, ऐसे ठोस अचालक होते हैं। जैसे डायमंड है, सोडियम क्लोराइड है,
ये अचालकों के उदाहरण हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1s2 और 2s2। s में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है, तो दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, इसलिए ये पूरे हैं। और इसके आगे का जो बैंड है वो कैसा है, रिक्त है। तो इस तरह के पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। तीसरी बात करें अर्धचालक की, यानी कि सेमीकंडक्टर की, तो कुछ ठोसों की जो मूल क्रिस्टल संरचना है वो अचालकों जैसी होती है, यानी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इनका वो अचालकों की तरह होता है, परंतु इसके संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का अंतराल बहुत कम, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। ऐसे ठोसों को अर्धचालक कहते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम में ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का। ऐसे ठोसों को हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक हैं। इनका ऊर्जा अंतराल 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाया गया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने जाना कि ठोसों ऊर्जा बैंड के आधार पर, चालन बैंड के आधार पर हम चालक किसे कहते हैं, अचालक किसे कहते हैं और अर्धचालक किसे कहते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।